सादर प्रणाम मित्रों, मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ अंकशास्त्री सचिन पालीवाल पुनः एक नए और रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन को हम विशेष रूप से बहुत महत्व देते हैं हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु यानी अनंत का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से अतल, तलातल, रसातल, महातल, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक ऐसे करके 14 जो लोक हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है यदि भगवान विष्णु का यह पर्व अगर विधि विधान से मनाया जाए तो। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, इसके बारे में प्रकाश डालता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रविवार के दिन ये पर्व मनाएंगे। किस प्रकार से मनाना है, सर्वप्रथम हमें एक चौकी लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, पूर्व दिशा की तरफ उसको हमें रखना है। तत्पश्चात वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। एक कलश लेना है, उस कलश में जल भर के अक्षत डालकर, हिरण्य दक्षिणा डालकर, पुंगी फल सुपारी डालकर, पुष्प डालकर, रोली डालकर उसको रक्त सूत्र यानी मोली से उसको बांध देना है। उसके बाद में उसके ऊपर हमें आम के पत्ते या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल को स्थापित करना है। वह अनंत कलश हो जाता है। उस अनंत कलश के पास में 14 दुर्वा कुशा को रखना चाहिए। कुशा जिसको हम अपनी आम भाषा में दर्भ भी कहते हैं, तो उस दर्भ को 14 दर्भ को उस अनंत कलश के पास में रखना चाहिए। रेशम का या फिर कॉटन का एक धागा जिसमें 14 घाटें लगी हुई हो, ऐसे एक धागे को पिरो देना है। उसकी विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन करना है। भगवान विष्णु का ओम अनंताय नमः इस मंत्र को 108 बार उच्चारण करना है। तत्पश्चात उस जो 14 गांठ वाला जो रक्त सूत्र रहेगा जिसको हम अनंत सूत्र कहते हैं, उस पे हमें कुमकुम, केसर, हल्दी लगाना है। उसकी विधि विधान से पूजन करना है। फिर हमें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवान को बताने के पश्चात वो अनंत सूत्र को हमारे जो पुरुष रहेंगे वो राइट हैंड के बाजू में उसको बांधना है, और स्त्रियां जो रहेगी उनको लेफ्ट हैंड के बाजू में उसे बांधना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो उस कष्ट का निवारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त लोकों के स्वामी हैं। ऐसा माना जाता है कि 14 लोक हैं, और 14 लोक को जब बसाया गया था तो भगवान ने उन समस्त 14 लोकों को अपने अपने रूप में बसाया था। भगवान ने उन 14 लोकों का आधिपत्य स्वीकार करते हुए 14 रूप लिए थे। इसलिए इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाने का विशेष महत्व माना गया है। जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से श्रद्धापूर्वक, विश्वास पूर्वक करता है, उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही अनंत है। अनंत यानी जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। ऐसे इस पर्व, इस व्रत को करने से समस्त हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाता है। इसका समय क्या रहेगा पूजन विधि का? प्रातः 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय रहेगा। दूसरा जो समय है वो 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का समय रहेगा। इस दिन हमें पूर्ण भगवान का व्रत
करते हुए, उनका स्मरण करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का भी हम पठन पाठन करते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों का निवारण भगवान अनंत यानी भगवान विष्णु हम उन समस्याओं का निवारण कर देते हैं। इस अनंत चतुर्दशी पर्व की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाओं का समाधान हो जाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और जो मनचाहा फल है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से आप कीजिए। जो भी माता बहनें करती हैं, जो भी भाई करते हैं, आप अवश्य कीजिए, उसका फल बहुत ही अनंत प्राप्त होता है। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो को इसी के संदर्भ में, अनंत चतुर्दशी के संदर्भ में ही मैं एक वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। उसमें कुछ मैं उपाय बताऊंगा अनंत चतुर्दशी को लेकर, तो वो उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।